Today we'll start our chapter number 9 or unit 9 desert animals. ठीक है. So what is the meaning of desert? Desert का meaning होता है बेटा रेगिस्तान. ओके. एंड एनिमल्स, तो वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे. नाउ सी, कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड. तो इंडिया के अंदर और वर्ल्ड में कितने डेजर्ट एरियाज है, आपको कुछ भी पता हो तो मुझे लिखकर भेजना है. ठीक है. हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज. तो आपको क्या लगता है ऐसे डेजर्ट्स में कौन रहता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर राजस्थान देखते हैं, राजस्थान में डेजर्ट है तो वहाँ पे इंसान तो कम रहते हैं लेकिन एनिमल्स रहते हैं. तो कैसे कैसे एनिमल्स रहते हैं या जो भी है तो हम लोग वो देखते हैं आज. नाउ नंबर 1, deserts are the driest places on earth and sometimes go for months. Okay, so सबसे पहली बात यहाँ पे बताई गई है, deserts are the driest. ओके, ड्राइएस्ट का मतलब होता है बेटा सबसे सूखी जगह. रिमेंबर, ड्राई मतलब सूखना. ठीक है, कोई भी चीज़ हम ड्राई करते हैं. ओके, ड्राई करना मतलब क्या होता है बेटा सूखा. ठीक है, तो ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ, तो अर्थ के ऊपर सबसे ड्राई प्लेस मतलब सबसे सूखी जगह है. रिमेंबर, डेजर्ट ही ऐसा है जो बेटा सबसे सूखी है, जहाँ पे पानी वगैरह ज़मीन के अंदर या उसकी रेती पे कभी देखने को नहीं मिलता. एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स, तो ऐसा बहुत सारे महीनों तक रहता है. कुछ मतलब ऐसा होता है कि साल 2 साल 5 साल भी ऐसा ही रहता है, वहाँ पे पानी वगैरह देखा नहीं जाता. और इवन ईयर्स विदाउट रेन, और कभी कभी तो सालों तक वहाँ पर बारिश नहीं होती. ओके, रेन नहीं होता. But even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun. Okay, but even the desert animals, okay, desert animals भी क्या है, सर्वाइव नहीं कर, कैन नॉट सर्वाइव मतलब जी नहीं सकते. सर्वाइव करना यहाँ पे मतलब जी नहीं सकता. ठीक है, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, तो पानी के बिना आप लोगों को और हमको सबको पता है बेटा कि पानी के बिना हमारी लाइफ बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अगर पानी हमको नहीं मिलेगा, एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, 3 दिन नहीं मिला, चलो ठीक है, लेकिन फिर 3 दिन बाद क्या होगा, फिर हमें और ज़्यादा उसकी प्यास लगती जाएगी और धीरे धीरे हमारी बेटा हमको डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी मौत भी हो सकती है. ठीक है, तो डेजर्ट एनिमल्स जो चाहे बेटा जो भी लिविंग थिंग्स है उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती ही है. ठीक है, सो विदाउट वाटर वो भी जी नहीं सकते. और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉर्चिंग हीट. ओके, स्कॉर्चिंग मतलब होता है बेटा बहुत ज़्यादा हीट. ठीक है, स्कॉर्चिंग सन है, सॉरी. तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है बेटा, डेजर्ट के अंदर है ना, ना घर होता है, ना कोई शेड होता है, शेडो होता है. ओके, सो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको धूप नज़र आती है और नीचे क्या होता है, एक सूखी रेत होती है, ड्राई प्लेस होती है. ओके, 1 सेकेंड. नाउ सी, तो विद स्corching सन मतलब बहुत ज़्यादा हीट होती है और लंबे टाइम तक भी वो लोग क्या है जी नहीं सकते. सो दे हैव हैड द टू फाइंड डिफरेंट वेज of coping with the harsh conditions. Okay, so they have to find different ways of coping with the harsh conditions. तो उन्हें क्या करना पड़ता है, कोई अलग डिफरेंट चीज़ या डिफरेंट राह या डिफरेंट वे ढूंढनी पड़ती है ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशन. हार्श कंडीशंस मतलब बेटा बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंडीशंस. अगर पानी नहीं होगा या हम पानी के बिना नहीं रह सकते, तो पानी नहीं होगा तो हमारे लिए क्या होगा, वो कंडीशन हार्ड होगी. इसलिए तो उन्हें भी कोई अलग अलग राह या अलग अलग तरीके देखने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं कि उस कंडीशन में वो लोग भी क्या करें, जी सके. ओके, फॉर एग्जाम्पल Gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows. Okay, तो जर्बिल जो है बेटा वो एक चूहे जैसा एक बेटा वो आता है, माउस लाइक, लेकिन वो क्या है बेटा, रेगिस्तान का एनिमल होता है, डेजर्ट एनिमल होता है. ठीक है, तो वो क्या करता है, स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. तो दिन में वो क्या करता है, वो कहाँ पे रहता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी गिरती है डेजर्ट में. इन कूल अंडरग्राउंड बरोज, तो अंडरग्राउंड में बरोज मतलब बिल बनाकर वहाँ पर रहता है. ठीक है, जहाँ एकदम नीचे जाएगा, ऊपर ऊपर गर्मी होगी बेटा, और नीचे अपना खड्डा वगैरह खोद के बिल बनाकर वो क्या करेगा, नीचे जाके ठंडक में रहेगा. तो दिन में वो ऐसा ही करता है. ओके, एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. तो ओके, अब यहाँ पे स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड, क्या है उनका नाम, डार्कलिंग बीटल्स. ठीक है, तो अलग ही स्ट्रेंज अजीबो गरीब वो होते बेटा, वो आर एक्सपर्ट्स एट, वो लोग किस चीज़ में एक्सपर्ट है,
एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब बेटा थोड़ा बहुत भीना वातावरण जो होता है हमारा, ठीक है, ठंडा वातावरण होता है उसको हम मॉइस्चर बोलते हैं। तो वो मॉइस्चर थोड़ा क्या होता है, उसमें पानी वगैरह होता है ज़रा सा, ठीक है, वो ड्राई नहीं होता एकदम, बल्कि क्या होता है बच्चों, उसमें थोड़ा सा वाटर होता है, वो अच्छे से रहता है, ठीक है, ठंडा रहता है। तो वो मॉइस्चर को लोग कहाँ पे ले लेते हैं, अपने लेग्स पे ले लेते हैं। देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर until the drops trickle down into their mouths, ओके। फिर उससे वो लोग क्या करते हैं, उस ड्रॉप को मतलब वो पानी हो जाता है into the air, वो एयर में उछालते हैं until the drops, और जब तक वो ड्रॉप जो है उनके ट्रिकल डाउन into their mouth, जब तक उनके मुंह में नहीं चला जाता। इस तरीके से बच्चों वो लोग अपना पानी के डेजर्ट के अंदर पानी के साथ गुजारा करते हैं, ओके। Now, not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. Okay? तो हर एक डेजर्ट में ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे endless seas of rolling seas, यहाँ पे बेटा जो वहाँ पे हम लोग को रेत बताया गया है, रेत के जो बेटा वो होता है, जो पूरा का पूरा रेत का समंदर होता है उसे यहाँ पे सीज बताया गया है। सैंड ड्यून्स, ड्यून्स मतलब वहाँ पे जो सैंड के बेटा जो तूफान वगैरह आता है उसमें ड्यून्स आते हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे। तो इसीलिए वहाँ पे बताया गया है, ओके। सो वो जो ड्यून्स होते हैं बेटा, वो सैंड जो होती है हवा से इधर उधर उड़ती रहती है, उसे हम ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है। सम आर रॉकी और पेबली एंड डॉटेड with small bushes while others are sprinkled with colorful flowers during the spring, okay। तो some are rocky और pebbly, रॉकी मतलब पत्थर, पेबल मतलब बेटा जो छोटे छोटे कंकर होते हैं उसे, एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस। तो जब रेत उड़ती है तो उसमें बेटा कुछ पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ओके। या तो स्मॉल बुशेस, स्मॉल बुशेस मतलब कि बेटा छोटे छोटे से झाड़ वगैरह होते हैं, ओके, एकदम छोटे, ज़्यादा नहीं बड़े, ओके। वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। तो कुछ कुछ रेगिस्तानों में ऐसा भी होता है कि वहाँ पे छोटे छोटे घास उगते हैं, बुशेज उगती हैं, और कहीं पे तो कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। तो जब भी पत्ते उगने का मौसम आता है बेटा, ठीक है, ऑटम जब आता है, ठीक है, स्प्रिंग आती है, सॉरी स्प्रिंग आती है, तो स्प्रिंग के अंदर पत्ते ज़्यादातर झाड़ पे उगते हैं हमारे यहाँ पे, ओके। ऑटम में क्या होता है, वो फॉल हो जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है बेटा, कलरफुल फ्लावर्स, और स्प्रिंग के अंदर थोड़ा बहुत अच्छे से वहाँ पे बुशेज उग जाते हैं, छोटे छोटे झाड़ घास वगैरह उग जाते हैं, ओके। तो कुछ रेगिस्तान ऐसे भी है, लेकिन ज़्यादातर रेगिस्तान में क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ रेत है, और वहाँ पे सैंड ड्यून्स है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, सैंड ही होती है, देखने को मिलती है, ओके। नाउ नंबर सेकंड, देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड, ओके। तो अब वर्ल्ड के अंदर ये अंडरलाइन कर लो आप लोग, कितने टाइप के बेटा स्नेक है, 2300 काइंड ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में उनकी प्रजाति जो है, उनकी स्पीशीज जो है वो 2300 डिफरेंट डिफरेंट बेटा 2300 टाइप्स ऑफ स्नेक्स है, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। तो अब उनकी रेंज है, रेंज का मतलब होता है बेटा वहाँ पे वो कितने लंबे हैं। तो 15 सेंटीमीटर सबसे छोटा अमाउंट है, वहाँ से शुरू होता है, लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स, तो 11 मीटर तक हमारे यहाँ पे सांप देखने को मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट देर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट, ओके। मोस्ट स्नेक्स क्या होते हैं बेटा, ज़्यादातर इसमें से 2300 में से बेटा ज़्यादातर स्नेक्स जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, जो हमें हार्म नहीं करते, बट देर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस, लेकिन इनमें से कुछ है, फ्यू मतलब कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। पॉइजनस का मीनिंग आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। दे कैन किल अ ह्यूमन बींग, वो लोग ह्यूमन बींग को कैसे मार सकते हैं, बीइंग विद जस्ट वन बाइट, एक बार काट लेने से ही मार सकते हैं, इतने ज़्यादा वो पॉइजनस होते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देर आर मेनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, ओके। मोस्ट स्नेक्स, ज़्यादातर स्नेक क्या करते हैं बेटा, अंडे रखते हैं, मतलब क्या है, जैसे मुर्गी होते हैं, मुर्गी के बेटा कैसे हैं, अंडे होते हैं, अंडे के बाद उसमें से बच्चा पैदा होता है बेटा, बट देर आर मेनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो लोग, जो स्नेक जो है बेटा वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, बर्थ देते हैं, बराबर, वो अंडे नहीं रखते बल्कि डायरेक्टली जैसे ह्यूमंस के बच्चे पैदा होते हैं वैसे उनके भी बच्चे पैदा होते हैं, ओके। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका lives a rather evil looking snake with a very bad reputation,
तो अमेरिका का बेटा जो वहाँ पे डेजर्ट है, लिव्स अ रादर इवल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन। तो बहुत ही बुरा और डरावना स्नेक है जिसकी बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन खराब है, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। यहाँ पे रेपुटेशन मतलब यहाँ पे क्या है, उसकी इज्जत के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्या है बेटा, डरावना है, खौफनाक है और पॉइजनस भी है। इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड। तो फ्राइटिंग रेटल, रेटल जो है बेटा मीन्स जो स्नेक आवाज़ निकलता है उसकी आवाज़ को रेटल बोला जाता है। तो वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे। तो 30 मीटर दूर इंसान खड़ा हो वहाँ तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है। एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड, और वो है बिजली की तरह फास्ट होता है। ओके, और इतनी ज़ोर से स्ट्राइक कर सकता है, मतलब किसी को भी डस सकता है अपने फैंग से। ओके, तो सांप के दांत होते बेटा उससे फैंग बोला जाता है। जो जहरीले दांत होते हैं जो यहाँ पे हम लोग को बेटा पिक्चर में दिख रहे हैं, 1 सेकंड, हाँ, ये पिक्चर में आपकी टेक्स्ट बुक में है। तो उसके जो आगे के 2 दांत होते हैं जिससे वो काटता है, जो डसता है, ठीक है, फैंग उसे बोला जाता है। तो यही वो स्नेक है अमेरिका का, जहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है हमको। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि 30 मीटर तक इंसान को आवाज़ सुनाई दे, और वो इतनी ज़ोर से स्ट्राइक करता है, मतलब डसता है अपने फैंग से, ठीक है, जैसे कि बिजली कोई कड़कती हो। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों।